गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए पूरे देश में आयुष्मान भारत नाम की योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारक व्यक्ति प्राइवेट और सरकारी किसी भी प्रकार के पंजीकृत अस्पतालों में अपना मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनसंख्या के लिए कुल 1900 अस्पताल इस योजना के अंतर्गत अब तक पंजीकृत हैं और मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हैं। यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतने कम अस्पताल इस योजना के अंतर्गत पहले से पंजीकृत हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश से समझ में आती है और वो आदेश कहता है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के 4 जो मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, यहाँ के अस्पतालों में एक निजी एजेंसी NABH का एक फाइनल लेवल का सर्टिफिकेट आवश्यक है जो गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के 1900 जो अस्पताल इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, उनमें 1100 सरकारी अस्पताल हैं और 800 निजी अस्पताल हैं और उनमें से भी 480 अस्पताल इन 4 शहरों में हैं। अगर गुणवत्ता के नाम पर NABH का फाइनल लेवल का सर्टिफिकेशन अनिवार्य हो जाता है तो इन 480 में से लगभग 295 अस्पताल बंद हो जाएंगे। और अखबार जो छाप रहा है भोपाल का, उसने ये बताया कि अगर ये NABH का सर्टिफिकेट अनिवार्य हो गया, जो पूरे देश भर में कहीं नहीं मांगा गया है लेकिन मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग मांग रहा है, तो भोपाल में 12.47 लाख आयुष्मान कार्ड धारकों पर कुल 24 अस्पताल बचेंगे। इसी प्रकार इंदौर के 11,50,000 आयुष्मान कार्ड धारकों के सामने कुल 35 अस्पताल जो आयुष्मान योजना का लाभ दे सकेंगे वो बचेंगे। इसी तरह ग्वालियर की 10,28,000 जनसंख्या के लिए 13 अस्पताल और जबलपुर की 12,59,000 जनसंख्या के लिए कुल 9 अस्पताल इस योजना के लिए पंजीकृत रहेंगे। भोपाल में एक अस्पताल पर 52,000 मरीजों का दबाव रहेगा। इंदौर में 33,000 मरीजों का दबाव एक अस्पताल पर। इसी प्रकार 140,000 यानी कि 1,40,000 मरीजों का दबाव जबलपुर में अस्पताल के सिस्टम पर रहेगा। ठीक ऐसे ही ग्वालियर में लगभग 80,000 मरीज एक अस्पताल में आएंगे, रोज़ाना का दबाव रहेगा। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से इस तरह के आदेश दिए जाते हैं जिससे जनता जो पहले ही हेल्थ के नाम पर मध्य प्रदेश में करा रही है उसे और तकलीफ़ दी जाए और तंग किया जाए। इस योजना का सीधा उद्देश्य मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बड़े कारपोरेट अस्पताल हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो निजी हैं, उन सब को इसका लाभ देना ताकि जो आयुष्मान योजना का पूरा जो फंड है वो इन अस्पतालों को दे दिया जाए और जनता को उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि अस्पतालों की संख्या कम हो जाएगी, कारपोरेट अस्पतालों की मनमानी बढ़ जाएगी और जब अस्पतालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनके पास फंड्स की कमी होगी, तो ये अस्पताल बंद होंगे और जो कोई भी बिना आयुष्मान कार्ड धारक भी इन अस्पतालों में सस्ते इलाज के लिए जा सकता है, उसे भी फिर कारपोरेट की गुलामी ही करनी पड़ेगी। ये आदेश इस तरह के जो जारी किए गए हैं वो सीधी तरह से दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश का पूरा स्वास्थ्य तंत्र वो स्वास्थ्य माफियाओं के चंगुल में है।